नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक अध्यादेश पास कर दिया है। इस अध्यादेश को गोदी मीडिया कह रही है कि यह लव जिहाद के खिलाफ एक अध्यादेश है। इस अध्यादेश के पास होने से क्या कुछ बदलेगा, अध्यादेश में और कानून में क्या फर्क होता है, वो आपको बताएंगे। और किस तरह से जो है योगी आदित्यनाथ के इस अध्यादेश को लेकर के, इस कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर जो है इसको लेकर के चुनौती दी जाएगी, तो ये अध्यादेश जो है वहां पर नहीं टिकेगा, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि अध्यादेश में और कानून में क्या फर्क होता है। देखिए, जब भी विधानसभा का सत्र हो या लोकसभा का सत्र हो, अगर वो नहीं लग रहा है तब भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो है वो कानून ला सकती है, लेकिन उसके लाने का जरिया ये होता है कि अध्यादेश के जरिए जो है वो कानून आपको लाना पड़ता है। और जब भी विधानसभा का सत्र लगेगा या लोकसभा का सत्र लगेगा तो वहां पर जो है वो कानून रखा जाता है विधानसभा के पटल पर, लोकसभा के पटल पर, और उस पर बहस होती है, उस पर वोटिंग होती है, उसके बाद में वो कानून बनता है। और अगर वो कानून वहां पर नहीं बन पाता है तो खारिज हो जाता है। ये जो है 6 महीने के लिए एक इसका पीरियड होता है, और 6 महीने के लिए अगर लोकसभा या विधानसभा नहीं लगती है तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ये तो हो गया अध्यादेश की बात। तो अभी जो है वो अध्यादेश सरकार इस पर लेकर के आई है योगी आदित्यनाथ की, लेकिन कानून अभी भी पास नहीं हुआ है। कानून पास होने के लिए विधानसभा का सत्र लगना जरूरी है। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात, कहा यह जा रहा है कि लव जिहाद को लेकर के ये कानून लाया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो अध्यादेश पास हुआ है, इस अध्यादेश में कहीं पर भी लव जिहाद शब्द का जो है वो जिक्र नहीं है। इस अध्यादेश का नाम दिया गया है अवैध धर्मांतरण रोकने हेतु। अवैध धर्मांतरण का अगर कहीं पर कोई मसला है तो उसको रोकने के लिए जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो अध्यादेश लेकर के आई है, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है, 15,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक का जो है वो जुर्माना हो सकता है। लेकिन इसको आप समझिए कि क्या ये सियासी मसला है या ये वाकई जो है वो एक सामाजिक मसला है, इस बात को आप गहराई से समझिए। और अब जो है अगर किसी को विशेष तौर पर जो है धर्मांतरण करके शादी करनी होगी तो उसको 2 महीने पहले जो है उसको अनुमति लेनी पड़ेगी अपने डीएम से, उसके बाद में जो है वो शादी होगी। अब इसको आप समझिए, ऐसा दिखाया जा रहा है कि पहले अगर कोई किसी के साथ में जबरदस्ती शादी कर ले या किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दे, उसके लिए कोई कानून था ही नहीं। और अब जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार एक कानून लेकर के आई है, और अब जो है इस पर कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद में कोई भी अगर ऐसा करेगा तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि पहले भी कोई व्यक्ति किसी के साथ में जबरदस्ती ना शादी कर सकता था, ना उसका धर्म परिवर्तन करवा सकता था। यह कानून, ये धाराएं पहले से मौजूद है। जैसे ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से सीए के नाम पर जो है कहा गया था, सीए के नाम पर कहा गया था कि हम जो है नागरिकता देंगे, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आए हुए प्रताड़ित हिंदुओं को नागरिकता देंगे। लेकिन सच्चाई है कि पहले भी लोगों को नागरिकता मिलती रही, अब भी मिलती है और आगे भी मिलेगी। सच्चाई ये थी। लेकिन इसको आप समझिए कि कैसे सियासी मसला है। ये सामाजिक मसला नहीं बल्कि सियासी मसला है। देश की 67% आबादी, 67% आबादी जो है वो गांव में रहती है, और केवल जो है 2011 की अगर जनगणना की बात करें, 2011 की जनगणना में केवल 5% ऐसे मामले थे जहां पर धर्म परिवर्तन करवा करके शादी हुई है। केवल 5% ऐसे मामले थे। 67% जो है गांवों की पॉपुलेशन, और वहां पर ऐसे मामले कमोबेश बिल्कुल ना के बराबर है। ये जो है वो जनगणना कहती है 2011 की। लेकिन अब आप सोचिए कि किस तरह से इसी के नाम पर एक सफुगा खड़ा किया जा रहा है। जबकि आप ये बताइए कि क्या हमारे देश में और खास करके जो काउ बेल्ट कहा जाता है, जो हिंदी भाषी राज्य है, वहां पर जो है क्या इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती है? और इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के क्या हंगामा खड़ा नहीं होता है? इंटरकास्ट मैरिज से मेरा मतलब है कि जिस तरह से जाट ब्राह्मण दलित में जो है अगर शादी होती है तो वहां पर हंगामा नहीं होता है क्या? क्या कोई जाट ब्राह्मण की लड़की जो है अगर वो दलित समुदाय की लड़की से शादी कर ले तो क्या हंगामा नहीं होता है? लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक विशेष धर्म के लोग अगर एक विशेष धर्म में शादी करना चाहते हैं तो उनको 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। सोचिए कि इसमें सियासत की बू कैसे आ रही है। सियासत की बू ऐसे आ रही है कि ये सीधे सीधे जो है हिंदुओं को एकजुट करने के लिए और मुसलमानों को जो है वो एक तरफ जो है धकेलने के लिए ये कानून लाया गया है। आप बताइए कि इस तरह से अगर ये चलने लगा, और इस तरह से अगर कोर्ट में भी जब ये दलील दी जाएगी कि अगर इस ट्रेंड को जो है वो हम मान्यता दे देते हैं, अगर इस तरह का कानून बनाने लग जाते हैं, तो कल तो जो है, क्योंकि आज मुसलमानों की पॉपुलेशन कम है और हिंदुओं को एकजुट कर लीजिए, हिंदू एकजुट अगर हो जाएंगे तो आपका वोट बैंक जो है सुरक्षित हो गया। और कल को जो है यही बात हिंदुओं के अंदर अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में अगर छिड़ जाती है, अगड़े और पिछड़े के बीच में जो है छिड़ जाती है, तो फिर अगड़े और पिछड़े के बीच में कानून बना दिया जाएगा कि अगड़े और पिछड़े के बीच में अगर गैर जातीय जो है अगर विवाह करना होगा तो वहां पर भी आपको 2 महीने की जो है वो
पहले से परमिशन लेनी होगी। उसके बाद में गोत्रों के ऊपर जो है वो कानून लाया जाएगा कि फला फला गोत्र के जो लोग हैं वो फला फला गोत्र के लोगों से शादी नहीं कर सकते हैं। वो भी जो है अगर उनको शादी करनी है तो 2 महीने पहले जो है वो परमिशन लेंगे और इस तरह से उनको जो है अगर वो ऐसा कर लेंगे तो 10 साल की कैद हो जाएगी। अगर इस तरह से सब लोग करने लग जाएंगे, इस तरह से अगर वोट बैंक की जो सियासत है वो नीचे तक चली जाती रहेगी तो सोचिए कि फिर सामाजिक ताना बाना कहां बचेगा। तो ऐसे में सवाल यह है कि ये जो कानून लाया जा रहा है, जो अध्यादेश पास किया गया है, वो जो है वो सामाजिक सुरक्षा देने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि सियासी तौर पर जो है वो अपनी वोट हथियाने के लिए किया गया है। और आप सोचिए कि 2 महीने का जो है वो नोटिस देना होगा। कोई नदीमुद्दीन का लड़का है, उसको नोटिस देना होगा कि मैं फलाना जगह पर जो है वो मिश्रा जी की लड़की के साथ में शादी करना चाहता हूं। उसको 2 महीने पहले जो है वो डीएम को बताया जाएगा। डीएम साहब से वो खबर लीक की जाएगी। वो लीक करने के बाद में वो खबर अखबार में छपेगी। अखबार में छपने के बाद में कितना हंगामा होगा। क्या आप बताइए कि नदीमुद्दीन के जो लड़का रहेगा क्या वो बच पाएगा? क्या वो 2 महीने जिंदा भी रह पाएगा? और जो एक कट्टर हिंदूवादी जो संगठन है क्या उसके घर पर पहुंच करके उसको डराने का, धमकाने का, मारने का, कूटने का काम नहीं किया जाएगा? क्या ये सब जो है वो फिर देखने को नहीं मिलेगा? और कहा यह जा रहा है कि देखिए कि हमारी हिंदुओं की लड़कियां जो है वो फिर मुसलमान को हिम्मत नहीं कर पाएगा कि हमारी हिंदुओं की लड़कियों के साथ में शादी करने की। ये उनको रोकने के लिए जो है इस तरह के प्रोपेगेंडे रचे जा रहे हैं। यही जो है उनकी मंशा है कि किसी न किसी तरह से इतनी कानूनी अड़चने जो है वो खड़ी कर दी जाए कि कोई किसी दूसरे धर्म में जाकर के शादी करने की हिम्मत ही ना कर पाए, कोई किसी दूसरे धर्म में जाकर के किसी की जो लड़की है, बहन बेटी है, उसके साथ में प्रेम ही ना कर पाए। इतनी अड़चने जो है वो खड़ी कर दी जाए। लेकिन आप सोचिए, आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं गांव देहात के लोगों से एक सवाल पूछता हूं। गांव देहात में एक ही धर्म के लोग, एक ही गोत्र के लोग अगर दूसरे गोत्र के लोगों में जो है वो शादी करते हैं और 2 महीने तक अगर वो शादी ठहर जाती है तो क्या वो शादी हो पाती है? कितने तरफ के जो है वो दबाव आते हैं, कितने तरफ से जो है लोगों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, उनको बरगलाया जाता है कि फलां का लड़के को जो आप देख करके आए हैं, फलां का लड़का तो जो है वो ये करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, फलां का लड़के का तो नौकरी जो है वो नौकरी पक्की नहीं है, नौकरी कच्ची नौकरी है। आप अपनी बेटी की शादी तोड़ दीजिए, आप अपनी बेटी की जो सगाई है उसको छोड़ दीजिए। इस तरह की तमाम बातें कही जाती है और वो सगाई जो है टूट जाती है। पहले ऐसा होता था कि 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल जो है वो सगाइयां रहती थी, लेकिन अब जो है नए दौर में जो है वो ऐसी सगाई बहुत कम देखने को मिलती है, खास करके गांव देहात के लोगों की मैं बात कर रहा हूं। और ये मत भूलिए कि गांव में देश की 67% जो है वो आबादी रहती है। ये 2011 की जनगणना कहती है। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से जो है वो सियासी तौर पर जो है इस कानून को, इस अध्यादेश को लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सीधे सीधे जो है ये कानून कोर्ट में नहीं ठहरेगा जब ये तमाम दलीलें जो है, ये तमाम दलीलें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, जो कानून के जानकार लोग कह रहे हैं, ये तमाम दलीलें जब कोर्ट के सामने रखी जाएंगी तो इस अध्यादेश को आखिरकार खारिज करना पड़ेगा। और अगर इस अध्यादेश को पास कर दिया जाता है तो कल तो फिर मांग उठेगी कि अंतर जातीय अगर कोई विवाह करता है तो उसके लिए भी ऐसा ही कानून बनाया जाए, और उसके बाद में अगर कोई एक ही गोत्र में शादी करता है तो उसके लिए भी कानून बनाया जाए। ये तमाम फिर कानून ही बनाते रह जाएंगे। और जो महिलाओं की सुरक्षा की बात है असलियत में, जो महिलाओं को बेटियों के बलात्कार रोकने की बात है असलियत में, उन मुद्दों पर ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा। केवल इस तरह के सफूगे जो है वो छोड़ दिए जाएंगे और एक वोट बैंक को जो है वो हथिया लिया जाएगा। लेकिन मुद्दा यह होना चाहिए कि महिलाओं के साथ में सुरक्षा उनको मिले। जो तमाम कानून पहले से हैं, जो धाराएं पहले से हैं, जो पुलिस व्यवस्था पहले से बनी हुई है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, उसको कैसे रोका जाए। अब कुछ लोग जो है वो खुश हो रहे हैं कि देखिए हमारी बेटियां जो है वो मुसलमान धर्म में नहीं जाएगी, इस बात से कुछ लोग जो है खुश हो रहे हैं। लेकिन इस बात से वो लोग दुखी क्यों नहीं होते हैं कि हमारी ही बेटियों के साथ में आए दिन रेप की, बलात्कार की, हत्या की, लूट की जो है वो खबरें आती है। इस बात से वो लोग दुखी क्यों नहीं होते हैं? और इस बात को लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा क्यों नहीं करते हैं कि आप हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा देने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पूरा मुद्दा जो है ये कुछ इस तरह से है। लव जिहाद के लेकर के जो कानून जो है वो कहा जा रहा है, अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए जो अध्यादेश उत्तर प्रदेश की सरकार ने पास किया है, क्या आपको लगता है कि ये सही है, इसकी जरूरत है? क्या आपको लगता है कि ये कानून, ये जो अध्यादेश है वो कोर्ट में ठहर पाएगा? तमाम जो दलीलें हमने आपको दी हैं, क्या उसके बावजूद जो है कोर्ट इस कानून को जो है, इस अध्यादेश को रद्द नहीं करेगा? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर